मार्वल का घोस्ट राइडर डीसी का डॉक्टोन में कौन जीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट राइडर की, तो इसे इसकी पावर ज़ेराथॉन नाम के एक डेमन से मिली है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हुए भी मेफिस्टो का गुलाम था। हालांकि बाद में जब ये जॉनी ब्लेज के साथ बॉन्ड हो गया, तब घोस्ट राइडर के रूप में दोनों की जोड़ी बहुत ही खतरनाक बन गई। घोस्ट राइडर की पावर की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी बेसिक पावर्स तो है ही, साथ ही डायमेंशनल ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, साइड शिफ्टिंग, स्प्लिट ऑल्ट्रेशन, इनवल्नरेबिलिटी, सोल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और हेलफायर प्रोजेक्शन जैसी और भी कई सारी पावर्स पोजेस करता है। और जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है वो है इसकी पिनासी स्टेयर, जिसकी मदद से ये किसी की भी सोल को आसानी से जला सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर फेट की, जो कि डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जिसे उसकी पावर लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नाबू के हेलमेट से मिलती है। जनरली डॉक्टर फेट को इविल के अगेंस्ट एक फोर्स फाइटिंग के तौर पर देखा जाता है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीपोर्टेशन, फाइट, टेलीकिनेसिस, फायर, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लाइट मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, इनविंसिबिलिटी, इमॉर्टलिटी, लेविटेशन, मैजिक और नेक्रोमेंसी जैसी बहुत सी पावर्स है। डॉक्टर फेट मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, डायमेंशन क्रिएट कर सकता है और इसके पास अपने सिंबल आग के शेप में एनर्जी ब्लास्ट करने की क्षमता है, जिसकी वजह से इसको हरा पाना किसी भी दूसरे बीइंग के लिए काफी ज्यादा टफ है। घोस्ट राइडर और डॉक्टर फेट की पावर्स के बारे में जान लेने के बाद अब सबसे आखिर में एनर्जी है कि ना तो इसे डीसी की कोई टीम हरा पाएगी और ना ही कोई बीइंग, जिसको देखते हुए वंडर वुमन ने भी इसकी एनर्जी से एक पूरे न्यू डीसी मल्टीवर्स का निर्माण किया था। इन तीनों की पावर्स के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद अब बारी आती है इनकी बैटल्स की। वैसे तो इनमें डॉक्टर मैनहट्टन ही सबसे पावरफुल है, जो अपने सोचने भर से ही पूरी की पूरी सुपर हीरो टीम को तबाह कर सकता है। और ऐसे में घोस्ट राइडर और डॉक्टर फेट तो इसके सामने कहीं टिक भी नहीं पाएगा। फिर भी अगर घोस्ट राइडर और डॉक्टर फेट ने किसी तरह से डॉक्टर मैनहट्टन को रोक भी लिया, तब वो ऐसा कुछ ही समय के लिए कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन को ज्यादा समय के लिए रोक कर रखना इन दोनों की बस की बात नहीं। थोड़ी सी देर के लिए ही सही, मगर किसी तरह अगर डॉक्टर मैनहट्टन इस फाइट से बाहर हो गया, तब ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ना तो घोस्ट राइडर की से कम है और ना ही डॉक्टर फेट। अगर हम इन दोनों की वीकनेसेस पर नजर डालें, तो घोस्ट राइडर की वीकनेस उसका ह्यूमन होस्ट है, जो अक्सर उसे उसका रूप लेने से रोकता है। वरना अगर घोस्ट राइडर अपने वाइल्ड रूप में आ गया, तब वो पूरे यूनिवर्स की हर एक जिंदा चीज को उसकी सोल के साथ ही खत्म कर देगा। इसी तरह डॉक्टर फेट की भी अपनी वीकनेसेस है, जिसका फायदा उठाकर उसको हराया जा सकता है। दरअसल अगर डॉक्टर फेट के हेलमेट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए, तब वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाएगा और यही चीज घोस्ट राइडर के लिए एक एडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि इसका फायदा उठाकर घोस्ट राइडर डॉक्टर फेट को आराम से हरा सकता है। अगर घोस्ट राइडर डॉक्टर फेट का हेलमेट उसकी बॉडी से अलग नहीं भी कर पाया, तब भी वो डॉक्टर फेट से आराम से जीत जाएगा, क्योंकि वो मैजिक से पूरी तरह इम्यून है, जिसके आगे डॉक्टर फेट की एस्ट्रल प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, मेमोरी, इल्यूजन, कास्टिंग, इनविंसिबिलिटी और मैजिक मैनिपुलेशन जैसी डिफरेंट तरह के पावर्स पूरी तरह से यूजलेस हो जाएंगे और ऐसे में उसको घोस्ट राइडर के हाथों हार झेलना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर फेट को हरा देने के बाद घोस्ट राइडर का सामना होगा डॉक्टर मैनहट्टन से, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ कुछ ही समय के लिए फाइट से बाहर हुआ था, जब अकेले घोस्ट राइडर के सामने घोस्ट राइडर कुछ भी नहीं और वो अपने थॉट से ही घोस्ट राइडर को किसी बैलून की तरह फोड़ देगा, जिसके चलते इस फाइट का ओवरऑल विनर डॉक्टर मैनहट्टन ही होगा। वैसे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन आपको क्या लगता है? अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उनमें कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।